हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आशा है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य गलतियों का पुतला है। हम अपने जीवन काल में जाने अनजाने में बहुत से पाप कर्म कर देते हैं। क्या हम पश्चाताप करने से पाप को कम कर सकते हैं? इसी संदर्भ में एक विद्वान ब्राह्मण ने एक कथा का विवेचन करते हुए बताया था कि एक कस्बे में एक महात्मा रहते थे और उसी कस्बे में एक वैश्या रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वैश्या अपना कार्य करती थी। अर्थात महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा का ज्ञान का उपदेश देते थे, अच्छे मार्ग पर चलने का, लोगों में हिंसा और अच्छी बातों का प्रवचन करते थे, जबकि वैश्या अपने धंधे से लिप्त रहती थी। किंतु वैश्या प्रातःकाल जब नहा धोकर धंधे पर बैठती थी तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती थी, फिर अपने धंधे में लिप्त हो जाती थी। उसके धंधे से कस्बों में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। तब एक दिन महात्मा ने उसे आश्रम पर बुलाया और समझाया कि ये तुम गलत काम कर रही हो, इससे तुम में बहुत भारी पाप लग रहा है, अर्थात तुम पाप की भागी बन रही हो, यह धंधा तुम छोड़ दो। तब वैश्या ने कहा, महात्मा जी अगर मैं ये धंधा छोड़ दूंगी तो मैं भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा ने समझाया कि भगवान पर भरोसा रखो, वही तुम्हें आहार देगा। वैश्या ने उनकी बात मानी और धंधा छोड़ दिया। धीरे धीरे वह कमाई की रकम से अपना समय गुजारने लगी। कुछ दिन बाद उसकी सारी पूंजी समाप्त हो गई। तब वह महात्मा के पास जाकर बोली, मेरे पास पैसे समाप्त हो गए हैं, अब मैं क्या खाऊंगी? तब महात्मा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें आहार अवश्य देगा। वैश्या चुपचाप घर वापस लौट आई। एक दिन वह भूखी सो गई, फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। तब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। तब वह पहले की तरह अपने धंधे में लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी। वह भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट पश्चाताप करती, फिर अपने धंधे में लग जाती। संयोगवश ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन वैश्या भी मर गई। दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में गई। यमराज ने वैश्या और महात्मा जी दोनों के पाप पुण्य का लेखा जोखा किया और उसके पश्चात वैश्या को स्वर्ग में और महात्मा जी को नरक में डालने लगे। तब महात्मा ने यमराज से कहा, धर्मराज जी, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर आप मुझे नरक में डाल रहे हैं। जबकि वैश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया, लोगों का पथ भ्रष्ट किया, फिर आप उसे स्वर्ग दे रहे हैं। ये आपका कैसा न्याय है? तब यमराज ने महात्मा जी से कहा कि हम धर्मराज कहे जाते हैं, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वी लोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने जा रहे हैं, वही आपका मंजार बनाकर पूजा करेंगे, क्योंकि आपके शरीर ने अपने मुंह में प्रवचन किया था और सो आपके शरीर की सदगति हो रही है। किंतु आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की और चारों ओर प्रसिद्धि होने की लालसा थी। आत्मा से आपने कभी परमात्मा से का सुमिरन नहीं किया, इसलिए यहाँ हम नरक में डाल रहे हैं। उधर दूसरी तरफ वैश्या को देखो, उसने शरीर से पाप किया था। देखो महात्मा जी, उसके शरीर को लोग घसीटकर नाले में फेंक रहे हैं, उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, कीड़े पड़ेंगे, लेकिन वह धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी, इसलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग हो रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात आप भली भांति जानते थे।